सो गाइस, जैसा कि हमने बीटीटीएस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओयान अब ग्रेट एल्डर से इस बात की इजाजत ले चुका था कि वो अपने भाई के साथ में मिलकर इनर कोर्टयार्ड में एक और नई टीम को बना सकता है, जो कि इनर कोर्टयार्ड के साथ साथ उसके भी काफी ज्यादा काम में आएगी। शाओयान का ये मकसद होता है कि जब उसकी फाइट मिस्टी क्लाउड सेक्ट के साथ में होगी तब वो अपने भाई के साथ साथ इसी टीम की मदद लेगा ताकि उसको मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोगों को हराने में आसानी हो। साथ ही साथ अब वो मेडुसा के साथ में भी इस बात का समझौता कर लेता है कि अब वो उसको पूरे 1 साल तक नहीं मारेगी, क्योंकि शाओयान ने उससे इस बात का वादा किया था कि पूरी 1 साल हो जाने के बाद वो उसके लिए एक ऐसी पिल को बनाकर देगा जो कि उसकी बॉडी में मौजूद स्वेल्विंग पाइथन की सोल को पूरी तरीके से मिला देगी। जिसके बाद फिर क्वीन मेडुसा यहाँ से जाने लगती है तो शाओयान उससे कहने लगता है कि क्यों ना मैं तुम्हें एक नया नाम दे दूं, जो कि मेरे ख्याल से काइलिन होना चाहिए। लेकिन फिर क्वीन मेडुसा उससे नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। शाओयान चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है, आज के बाद से अब मैं तुम्हें काइलिन ही बुलाऊंगा। वो अपने आप से ही बातें करने लगता है कि अब क्योंकि ये ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी है इसीलिए उसका एक नाम तो जरूर से ही होना चाहिए। इसीलिए अब मैं उससे इस बारे में बात कर लूंगा कि मैं तुम्हें केवल काइलिन ही बुलाऊंगा, क्योंकि ये नाम मुझे क्वीन मेडुसा से ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद फिर वो भी यहाँ से चला जाता है और कहने लगता है कि अब मैं काफी आसानी के साथ में अपनी एम्परर शील्ड टेक्निक को प्रैक्टिस कर पाऊंगा। अब मेरे दिमाग पर कोई भी ज्यादा टेंशन नहीं होगी। इसके बाद हमें अगले ही सीन में जियामा एम्पायर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम आइस एम्पायर और याफे को देखते हैं और याफे आइस एम्पायर से कहती है कि मुझे शायद ऐसा लगता है जैसे कि वो दोनों ही मिस्टी क्लाउड सेक्ट से बिलोंग करते हो, क्योंकि इस तरीके से कोई भी अनजान 2 लोग हमारे ऊपर हमला थोड़े ही कर देते। आइस एम्पायर याफे से कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों कहाँ से आए थे, बल्कि फर्क तो इससे पड़ता है कि उन दोनों के मन में हमारी मित्तल फैमिली के लिए कितनी ज्यादा क्रूरता भरी हुई थी। उन दोनों के हमलों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो यहाँ पर मुझे मारने के लिए ही आए थे, इसीलिए अब हमें कुछ भी करके उन लोगों को और उनके मालिक को ढूंढ निकालना होगा। तो याफे कहने लगती है कि ठीक है, अब मैं इन सारी चीजों का इंतजाम कर देती हूँ। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में मिस्टी क्लाउड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिस्टी क्लाउड के एम्परर को देखते हैं। साथ ही वो दोनों ही डो हुआंग लेवल के बंदे भी पहुंच चुके थे। तो वो एम्परर उन दोनों से ही कहने लगता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम जैसे 2 डो हुआंग के लोग होकर एक आइस एम्परर को ना हरा सके, और मुझे ऐसे लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है जो कि मेरे काम में ना आए। इसीलिए अब तुम्हारी बॉडी एनर्जी मेरे दूसरे लोगों के काम में आएगी। और फिर तभी वहाँ पर इविल लाव को हंसते हुए हॉल ऑफ सोल का वो सोल स्नैचर भी आ जाता है, और वो एम्परर से कहने लगता है कि तुमने इन जैसे वॉरियर्स को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और इनका कल्टीवेशन कराया है, अब जाकर ऐसे लोग मिस्टी क्लाउड सेक्ट में बन पाए। इसके बाद फिर वो यहाँ पर उन दोनों ही बंदों को पकड़ लेता है और एम्परर से कहने लगता है कि क्या सच में तुम्हें इन दोनों की कोई भी परवाह नहीं है। तो एम्परर कहने लगता है कि इन दोनों के खत्म हो जाने की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा और ऐसा फेलियर मैं दोबारा से नहीं देखूंगा, और मेरे इतने बड़े मिस्टी क्लाउड सेक्ट की सफलता के लिए इन जैसी 2 की कुर्बानी देना तो ना के बराबर है। तो सोल स्नैचर कहने लगता है कि यानी कि अब तुम इन्हें नहीं चाहते तो अब ये दोनों ही मेरा खाना बन जाएंगे। इसके बाद फिर सोल स्नैचर उन दोनों ही वॉरियर्स की बॉडी से उनकी एनर्जी को छीनने लगता है। वो दोनों ही काफी जोरों से दर्द के मारे चिल्ला रहे थे कि एम्परर हमें बचाइए, लेकिन सोल स्नैचर उनकी बॉडी से एनर्जी को छीनकर पूरी तरीके से खत्म कर देता है। चंद सेकंडों में ही 2 डो हुआंग लेवल के वॉरियर्स खत्म हो जाते हैं, जिनकी जान को लेने के बाद सोल स्नैचर कहने लगता है कि इस एक्सपीरियंस के साथ मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पावर्स बढ़ जाएंगी। और फिर वो कहने लगता है कि अब मेरे हिसाब से वक्त आ चुका है शाओ फैमिली से भी बदला लेने का, अब तुम उसका भी इंतजाम कर लो कि हम अपने दुश्मनों को पूरी तरीके से खत्म कर सकें। तो एम्परर कहने लगता है कि अभी मित्तल फैमिली हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन के खड़ी हुई है, जिसका आइस एम्परर हमें शाओ फैमिली तक अभी पहुंचने नहीं देगा। इसी वजह से इन चंद फाइटर्स से कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे अपनी ताकतों में और भी ज्यादा वृद्धि करनी होगी। मैं वैसे बंदों को चाहता हूँ जो कि एक ही हिट के साथ में किल कर सकें। इसके बाद वह माउंटेन्स के बीचों बीच दिखाया जाता है शाओयान को, जो कि अब यहाँ पर अपने एम्परर के फाइटिंग स्किल को सीखने लगा था, जिसके फाइटिंग अटैक ताकतवर तो थे लेकिन उतने ज्यादा नहीं जितने की शाओयान को जरूरत थी। कहने लगता है कि जब फर्स्ट सील को ओपन करने पर मुझे इतनी कम पावर मिली तो आगे आकर क्या ही होगा। इसीलिए वो कहने लगता है कि अब मुझे दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद फिर वो दोबारा से एम्परर शील्ड टेक्निक को कल्टीवेट करने लग जाता है, जिसे वो सेम उसी क्रम में कल्टीवेट कर रहा था जैसा कि उसको जुनेर ने बताया था। वो एम्परर शील्ड को ब्रेक करते करते काइशन सील तक पहुंच जाता है, जिससे कि अब धीरे धीरे करके उसकी बॉडी एनर्जी भी बढ़ने लगी थी। कहता है कि इस फाइटिंग एनर्जी को ठीक तरीके से यूज करने के लिए उसे सेम मूवमेंट पर उसी मुद्रा का यूज करना होगा जैसा कि उसको फॉर्मेशन में बताया जा रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे इसके फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएंगे। इसीलिए वो उन सारी की सारी चीजों को फॉलो करते हुए जाता है, जिससे कि वाकई में उसके फ्लेम एनर्जी में इम्प्रूवमेंट आ चुके थे। और
फाइनली अब उस एम्परर स्केल के फर्स्ट सील को ब्रेक थ्रू करने वाला था, जिसके बाद फिर वो दोबारा से अपनी उसी हैंड मुद्रा को बनाता है जैसा कि उसने पहले किया था। और इस अटैक के लिए उसकी पावर पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन ये अटैक भी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता जितना कि होना चाहिए। साथ ही इसको करने में शाओयान की काफी ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट हुई। वो कहने लगता है कि मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि इस फर्स्ट शील्ड को कल्टीवेट करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा, और जब इस पहले शील्ड को ब्रेक थ्रू करने में इतना ज्यादा समय लग रहा है तो उसको बाकी के शील्ड्स को ब्रेक थ्रू करने में तो और भी ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन फिर वो हिम्मत बांधता है और खुद से ही कहने लगता है कि मैं इस तरीके से यहाँ पर शांत नहीं बैठ सकता, मुझे अभी करने के लिए बहुत कुछ डला हुआ है, और अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से रुक गया तो मैं कभी भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। और फिर वो दोबारा से अपनी उसी टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। साथ ही हमें वहीं पर उसके पीछे दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा को, जो कि यहाँ पर काफी देर से खड़ी हुई शाओयान को ही घूरे जा रही थी। और वो तो यहाँ पर असल में शाओयान को मारने के लिए आई हुई थी, और वो जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को समन करने लगती है तो दोबारा से उसका मन बदल जाता है और वो ऐसा नहीं करती। जैसे कि अब स्वेल्विंग पाइथन के साथ साथ वो खुद ही शाओयान को नहीं मारना चाहती, लेकिन तभी वो अचानक से अपनी स्वॉर्ड को समन करती है और सीधा अटैक कर देती है शाओयान के ऊपर। लेकिन ये अटैक असल में उसने किया होता है एक बीस्ट के ऊपर, जो कि शाओयान पर अटैक करने को जा रहा था, और वो इतनी सफाई के साथ में उस बीस्ट को खत्म कर देती है कि शाओयान को तो इसकी भनक तक नहीं लगती, और वो आराम से अपने कल्टिवेशन को कंटिन्यू रखता है। और दूसरी तरफ से मेडुसा उसके प्रोटेक्शन में लग जाती है उसका कल्टिवेशन कंप्लीट कराने के लिए। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर वीडियो में बहुत ही जल्द आने वाला हूँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।